प्राण वियोग हुए मनुष्य पर्याय से पुनः मनुष्य बनना कठिन है। शायद काव्य करता जगत को आनंद देता है, वैराग्य देता है, सुख देता है, शांति देता है, इसलिए उनका उपकार स्वीकार करना पड़ता है। बोले कैसे? हे मित्र, तत्त्ववे किम शरणम जरत सुरंधान देशियो बिलियो हरिहर ब्रह्मा दिया काले ने कवलिया जत्था। तत्त्ववे किम शरणम, उच्चारण भी ऐसे कीजिए आप। तत्त्ववे किम शरणम, उनका कौन शरण होगा? जत्त शरण देशियो बिलियो, जिन देवों को अमेरिका आता है, इंद्रों देवों का स्वामी इंद्र, उसका भी पतन होता है स्वर्ग से। हरिहर ब्रह्मा दिया, हरिहर ब्रह्मा आदि बेबी चित हो गए, इस देह से चले गए। हे मित्र, फिर अपना कौन बचा पाएगा अपने को? जब तक आंख खुली है, चाहे तुम भोगों की संतुष्टि से भोगों को देख लो, योग की आंख से योग को निहार लो, आंखों से आगम को समझ लो, चाहे ज्ञान से अन्य को समझ लो, चाहे अनन्य को समझ लो, समय तुम्हारे पास उतना ही है। समय उतना ही है। हे मित्र, चाहे कसाय में निकाल लो, चाहे नो कसाय में निकाल लो, चाहे संवेग में निकाल लो, चाहे वैराग्य में निकाल लो, चाहे आक्षेप में निकालो, विक्षेप में निकालो, संवेदनीय में, निर्वेदनीय, समय उतना ही है। हंसने में निकालो, चाहे लिखने में निकालो, हंस के जाओगे अकर्मक है, लिख के जाओगे सकर्मक है। सब आप लोग विद्वान लोग हो, मैं इसलिए इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। हंस के जाओगे तो बोला क्या है? अकर्मक है, बराबर। लिख के जाओगे सकर्मक है। रो के जाओगे अकर्मक है, रो के जाओगे अकर्मक है, किसी के आंसू पहुंच के जाओगे सकर्मक है। ओह, रो के जाओगे अकर्मक है, हंसना रोना चिल्लाना अकर्मक है, लिखना पढ़ना सुनना सुनाना ये क्या है? सकर्मक है। सकर्मक होगा बाद में कोई नाम लेगा, अकर्मक होगा कुछ दिखाई नहीं देगा। और व्याकरण की दृष्टि से प्रवचन कर रहा हूं, आपको मालूम चल रहा क्या? दो प्रकार की क्रिया हैं, सकर्मक अकर्मक। पढ़ी क्या है? नहीं पढ़ी तो पढ़ा तो रहा हूं, पढ़िए ना। बालक तरस जाओगे, इस प्रकार की व्याख्या हो जाती है यहां पर, और सुन लोगे तो अंदर चला जाएगा। सकर्मक अकर्मक, जिसका कर्म दिखता है वो सकर्मक है, कर्म नहीं दिखता अकर्मक है। तो मित्र, एक वे जीव हैं जो बाह्य कर्म को देखते हैं, एक वे जीव हैं अंतर कर्म को देखते हैं। एक वे जीव हैं
जिन्हें कर्म दिखता नहीं है, कर्म होता है। द्रव्य कर्म से शून्य, नो कर्म से शून्य, भाव कर्म के पास जाइए, भाव कर्म के पास जाइए। प्रकृति में आप पीयूष बोल रहे थे, प्रकृति में, पर्यावरण में, तो आपको दिख रही थी सरताएं, सरोवर, गिरी, कंदराएं, गुफाएं, कूप, बावड़ी, इन सब में घूम रहा है बावला, इन सब में घूम रहा है बावला, इन सबको छोड़ के चला जाता है। और जिस पिंड ज्ञान घन चैतन्य टंकोत ज्ञान में तल्लीन हो जाता है, वह पांडित्य को प्राप्त, आत्म पांडित्य को प्राप्त जीव वो नहीं होता कहीं प्रभाव में बावला, उसकी होती जगति में बहा बहा। ग्रंथकर्ताओं का उपकार मानना चाहिए सभी विश्व को। वस्तु हुई है तुम्हारे सामने, गे वही है जो ग्रंथ में लिखा है, वो बाहर है, पर भाषा में नहीं आए तो भावों में नहीं आ रहा है। वो आश्चर्य समझ में आ रहा आप लोगों को? लिपिबद्ध ना हो, भाषा में ना आए। देखो बोले, जो मैं कह रहा हूं आप जानते हो, जो मैं कह रहा हूं आप जानते हो राकेश, फिर भी सुनने का अलग आनंद आ रहा है। ये पकड़ना चाहिए। मेहता जी, सुनने का आनंद आ रहा है, क्यों? जो हम जानते हैं बिक्री वस्तु है, जो सुनाई जाती है वो घनत्व करके बताई जा रही है, तो हम प्रकृति के साथ घूमना प्रारंभ कर देते हैं। आंखों से देखा गया आनंद कम मिल रहा था, सुनने लगे, आंख बंद हो गई, वो प्रकृति हमें दिखने लग गई। देखो, यही समय सार है, यही समय सार। मतलब समय में आत्मा, जो आत्म तत्व है, कोई को समझ में नहीं आता। एक वक्ता को हमने चुना, ग्रंथ विराजमान किया, वक्तव्य सुनना प्रारंभ किया। अब देखिए, पानी डाला, पानी निकाला। बोलो, पानी डाला, पानी निकाला। ऐसे तो पंकज बन रहे हैं ना आजकल, नलकूप ऊपर से पानी छोड़ते हैं, मशीन चलती है सागर, इसके बाद पानी निकलता है। पहले पानी देखा आपने नलकूप में, पहले पानी, पानी डाला, पानी निकाला। पानी नहीं डालोगे, पानी नहीं निकाल पाओगे। ये स्रोत को डालिए, केवल को निकालिए। मैं क्यों प्रसन्न हूं? जिनसे ने नियम लिया, मैं ज्ञानी बनूंगा, अध्ययन करूंगा। अभी चारु कीर्ति क्या बोल के गए? मूलभद्री, मैं अध्ययन करूंगा प्रतिज्ञा करके। भानु कीर्ति क्या बोले? ये पढ़ना चाहिए। देवेंद्र कीर्ति क्या बोले? वस्तुत्व वस्तुत्व है। और कौन थे? सौरभ सिंह। ये सब यदि एक गोष्ठी में, जयंत कीर्ति, एक गोष्ठी में यदि चक्रेश, एक जीव के मन में ये सब भाव जग गया, एक जीव में भाव जगा, ये तो बोल गए, ये बोल गए, बिना बोले कितने मौन बैठे हुए, इनके अंदर को चल रहा है कि ज्ञान का आनंद है।
अप्पा साहब क्या बोले, नहीं ये मठ में जो चल रहा है ना, जो भीड़ आपको आते दिख रही है बाहर की, ये जो नहीं आने वाले थे घर में उनको चैन नहीं पड़ा इसलिए आए। कितने लोग ये यहाँ की दीवारों और खम्भों को देख करके जा रहे हैं, बोले बैठे कहाँ पर है महाराज। फोटो युग है ना, फोटो युग। तो लोग ये देख के बोले बैठे कहाँ पर, ये कौन सा स्थान ऐसा परिसर है। वो आज से 100 वर्ष के बाद किशोर पाड़े फिर इस मंडप में कोई प्रवेश करेगा, वो यहाँ लिखा मिलना चाहिए श्रवण संगोष्ठी, भट्टारक संगोष्ठी, विद्वान संगोष्ठी कक्ष स्थल। फिर लोग ऐसे आएंगे देखेंगे, अच्छा यहाँ भट्टारक बैठते होंगे, यहाँ मुनिगण बैठते होंगे, यहाँ श्रोता बैठते होंगे, ये गद्दी लगी होगी। मित्र उनके लिए भूत हो जाएगा और भूत का आनंद लेने आएंगे। मैं व्याकरण से बोल रहा हूँ। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिसका कर्म दिखता है वो सकर्मक है। मैं लिखता हूं, ये दिख रहा है कर्म। हंसता हूं, वो कर्म बाहर नहीं प्रकट होता, वहीं कहीं समाप्त हो गया। आपका प्रश्न भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष तक करे तो क्या था? यदि उसमें भी खोजिए, क्योंकि ध्यान रखिए आप कुछ भी बोल दीजिए, अज्ञानी उसका उत्तर विपरीत दे सकता है, प्रज्ञानी कभी नहीं देगा। आपने प्रश्न किया भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष तक मौन लिए और चिंतन कर रहे थे, वो सकर्मक था कि अकर्मक था? अब जो वही क्रिया वो नहीं दिखता है, वो किसी को उसका कर्म दिखाई नहीं जा सकता है, इसलिए अकर्मक था। उनका चिंतन, उनका मौन, आनंद, अकर्मक, फिर भी सकर्मक। अब आगम से बोलेंगे। अब जो स्वयं में चल रहा है वो अकर्मक है, और जिसका प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है वो सकर्मक है। अब भगवान महावीर का मौन दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा था कि नहीं? विषय पकड़ो। व्याकरण के हिसाब से वो नहीं माना जाएगा। व्याकरण कहेगा अकर्मक। उनका चिंतन चल रहा था, व्याकरण कहेगा अकर्मक। लेकिन अब मैं कर्णन योग से कहूंगा सकर्मक। कर्णन योग से सकर्मक। क्यों? अब सकर्मक दो धाराओं में पकड़ने यहां पर। चिंतन वही करता जो कर्म सहित होता है, कर्म शून्य चिंतन नहीं करता। तो कर्म शून्य होता है वो शरीर में भी नहीं होता, उसका जीवन ही अकर्मक है। चिंतन चल रहा है, केवल ज्ञान भी नहीं हुआ था। कर्म सापेक्षता में चिंतन चल रहा था, वो कर्म ही चल रहा था, कर्म ही चल रहा था। अभी देखो चक्र से ऐसा लग रहा ना, अब मैं सामान आपके सामने बोल रहा हूं तो इसमें लोगों को सामान बोले गुरुजी बोल रहे हैं। यदि यही व्यक्ति लिखा पढ़ेगा ना तो वो कहेंगे क्या विचार चल रहा था। भगवान तीर्थंकर, वर्धमान स्वामी, महाश्रवण, महाभट्टारक, तीर्थंकर, दिनेश्वर, वर्धमान, महावीर स्वामी कर्म कर रहे थे, वो कर्म चल रहा था। कर्म के लिए, कर्म के लिए, कर्म से, कर्म के लिए, कर्म से, कर्म क्षय करने के लिए ध्यान कर रहे थे। कर्म के लिए ध्यान क्रिया है, करने वाला द्रव्य करता है। तीर्थंकर वर्धमान करता थे, हो रही थी क्रिया,
हो रही थी क्रिया, और क्या? ध्यान से याद कर्म। कर्म के साथ कर रहे थे। कर्म बंद नहीं होता तो ध्यान क्रिया न होती, कर्म बंद नहीं होता तो ध्यान क्रिया न होती। ध्यान क्रिया है, इसलिए कर्म का बंध भी स्वीकार है। 14वें गुणस्थान तक ध्यान है तो 14वें गुणस्थान तक कर्म है। ध्यान शून्य, कर्म शून्य। बोलो, ध्यान शून्य, कर्म शून्य, कर्म शून्य, ध्यान शून्य। कर्म शून्य, ध्यान शून्य। अंतिम कर्म आत्मा के लिए कुछ बचा है करने का, अंतिम कर्म बचा है आत्मा करने का, उसका नाम है ध्यान। अंतिम साधना कोई है आत्मा के लिए तो ध्यान। ध्यान कर्म के बिना निष्कर्म हो नहीं सकता जीव। करोड़ों वर्ष तक पर्वत पर बैठा है जीव, चक्रेश। करोड़ों वर्ष तक पर्वत पर बैठा है जीव, नदियों किनारे बैठे रहे जीव, सरोवर के तट पर बैठा रहा जीव, वृक्ष के मूल नीचे बैठा रहा जीव, और हजारों उपास कर ले जीव। ध्यान कर्म नहीं है तो निर्वाण कर्म नहीं है। निर्वाण कर्म चाहिए तो ध्यान कर्म चाहिए। सारी साधना एक किनारे हैं। भगवान बनने की अंतिम कला है, उसका नाम ध्यान है। कोई भी शंका करना मत इस पर वो ध्यान है, उस पर ध्यान देना चाहिए। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत। लेकिन चक्रेश बालक, हमने आपको हर ग्रंथ पढ़ाया है, और ध्यान शास्त्र पढ़ाते समय तत्वानुशासन आपको पढ़ाया। फिर मित्र देखिए आप अंत में क्या कहा? क्या पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ पर ही तल्लीन रहोगे?